क्या निष्पक्ष रूप से यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और मेयर, मैं दोनों लोग की बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है ये लोग वास्तव में निष्पक्षता से और ये चाहेंगे कि ये सर्वे बहुत बेहतर तरीके से हो और सीट ओबीसी हो जाए? नहीं, वो तो चाह ही नहीं रहे, ना उनके चाहने ना चाहने से कोई फर्क पड़ रहा। यहाँ रुड़की नगर में 60% के लगभग पिछड़ों की आबादी होने के बावजूद भी आज तक किसी राजनीतिक दल ने उनको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया। संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो क्या ये लगता है कि रुड़की ओबीसी सीट हो सकती है? अब जब सर्वे होगा और ये पता लगेगा यहाँ इतने ओबीसी हैं, अब तो जागरूक हो रहे ना लोग, इसलिए जागरूक हो रहे हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग भी आगे आवेगा। तो ओबीसी का समर्थन लेकर के कोई व्यक्ति विधायक या मेयर बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर आप ये करें सीट ही अगर ओबीसी हो जाएगा तो वो विधायक वो मेयर जो जनरल में आते हैं वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप तो उनको हटाने की बात कर रहे हैं। कि सर्वे की टीम आपके यहाँ पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं, हमारे यहाँ नहीं पहुँची। जहाँ पे मेरा निवास स्थान है भाई साहब, वहाँ पे 65 के 65 परिवार की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी परिवार में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया। तो क्या सर्वे की टीम, वो सर्वे की टीम जो इस बात पर मोहर लगाएगी कि ये जो नगर निगम की सीट है ये आरक्षित होगी या नहीं होगी, क्या यह सीट ओबीसी के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी, इसके लिए सरकारें सर्वे करा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या वो सर्वे की टीम आपके पास पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसको लेकर के हमारे साथ 3 लोग फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और सवाल यही है हमारा कि क्या सर्वे की टीम आपके पास पहुंची या नहीं पहुंची। सुभाष सैनी जी हमारे साथ हैं, प्रद्युम्न सिंह पोसवाल जी हमारे साथ हैं और सुबोध यादव जी हमारे साथ हैं। और सब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी रखेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथ में आप रखेंगे कांग्रेस का पक्ष की आखिर क्या सर्वे हुआ या नहीं हुआ। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि सर्वे की टीम आपके यहाँ पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं, हमारे यहाँ नहीं पहुँची। नहीं पहुँची हमारे यहाँ। जब आपके यहाँ नहीं पहुंची तो सर्वे किस आधार पर हो रहा है? मतलब आप तो नगर निगम में चुनाव लड़ चुके हैं तो और आपके घर सर्वे की टीम नहीं पहुंच रही है तो कैसे काम चलेगा? हाँ, नहीं पहुँची नहीं, और बल्कि और हम बराबर में जो हमारा वार्ड है, मुझे लगता है वहाँ भी जानकारी की हमने, तो वो घर घर तो नहीं पहुँचे। सर मैं आपसे आखिर ये जो सीट का जो डिसीजन है कि सीट को आरक्षित होता है या जो भी आरक्षण की जो सिस्टम है वो किस आधार पर डिसाइड होता है? सर्वे ही एक मात्र सोल्यूशन होता है, क्या होता है? सर्वे के साथ ही ओबीसी जनगणना जो होगी उसी के आधार पर आरक्षण तय होता है और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है जो सरकार ने भेजा था। पहले 15 जनवरी तक होना था, अब उसमें डेट बढ़ा दी गई, 21 फरवरी है। अभी 21 फरवरी है, मतलब 21 फरवरी तक आपके पास अगर लोग आ सकते हैं। अगर 21 फरवरी के बाद भी लोग अगर ना पहुंच पाए, सर्वे की टीम ना पहुंच पाए, किसी के जनप्रतिनिधियों के घर भी ना पहुंच पाए, तो फिर इसके बाद मैं समझता हूँ फिर सवाल खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल खड़ा किया जा सकता है। अगर कोई टीम घर पर नहीं पहुंचती, प्रत्येक घर पर उसे जाना है, ओबीसी के सर्वे करने हैं प्रत्येक वार्ड में, और उसके बाद अगर वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और हमें ये लगता है कि भाई गलत दी है, बिना जायज़ दी है और ये जिन तथ्यों पे वो रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को वो गलत है, तो उस पर आपत्ति का समय भी मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यह सीट, खैर अब आपसे भी पहले का बात करते हैं, फिर सीटों को लेकर के हम जरूर चर्चा करेंगे कि सर्वे की टीम, जैसे इन्होंने कहा कि 21 फरवरी तक डेट बढ़ा दी गई है, तो फिर तो बहुत टाइम है ना? बहुत टाइम है कि सर्वे की टीम आपके यहाँ आएगी और सर्वे करके जाएगी। देखिए अखिलेश जी, परसों के हिंदुस्तान अखबार में खबर थी कि पिछड़ा वर्ग का जो मूल्यांकन का काम रुड़की नगर में चल रहा है ये अंतिम दौर में है और 2 दिन में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। जब इसका विरोध किया गया, एडवोकेट साहब तो बिल्कुल कह रहे हैं, एकदम तथ्य के साथ कह रहे हैं 21 फरवरी तक डेट बढ़ा दी गई। मैं समाचार पत्र की बात कर रहा हूँ, समाचार पत्र में जो खबर छपी है मैं उसके आधार पे आपको ये बात कह रहा हूँ। और उसके बाद जब हमने उस बात को अधिकारियों के सामने रखा तो आज मुझे भी अभी पता चला है, क्योंकि मेरे विवाह कार्यक्रम में व्यस्त था, कि उसमें 21 फरवरी कर दी गई है। लेकिन जो पिछले 10 से 15 दिन का कार्य है उस कार्य से पिछड़े समाज के लोग असंतुष्ट हैं। मैं और मेरे जो मोहल्ले में 65 परिवार हैं, मैं ये कह रहा हूँ एक भी परिवार में कोई सर्वे करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। जहाँ पे मेरा निवास स्थान है भाई साहब, वहाँ पे 65 के 65 परिवार की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी परिवार में
सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया। इसीलिए मुझे लगता है इसीलिए वक्त दे दिया गया है कि भाई 21 फरवरी तक टाइम दे दिया गया है। अगर 65 परिवारों नहीं पहुंचा, हो सकता है ऐसे 65 करके अगर आप 100 जगह कर देंगे तो 6,500 लोग हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 21 फरवरी तक लोग पहुँचे, जैसा आपने कहा। देखिए, यहाँ सरकार की नीयत पर इसलिए शक हो रहा हमें कि जब यहाँ 2013 का चुनाव था तो नगर निगम बन गया था और मेयर का चुनाव हुआ। उसके बाद जब 18 का चुनाव होना था तो उससे पहले ही यदि इन्हें लग रहा था कि भाई ये कहीं ये सीट जो है सबके साथ मिलते हैं, ये पिछड़ी जाति में चक्रानुक्रम होता है तो ये पिछड़ी जाति महिला जो भी उसमें आ सकती है। तो यहाँ सवाल उठता है कि इन्होंने उसे लिंगारोहण किया, पीछे हटाया, साल भर लग गया उसमें। फिर इन्होंने पहले कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था, वहाँ उनकी भी गलती है कि उन्होंने इसमें ऐड कर लिए रामपुर और पाडली। वहाँ मतलबपुर बीच में गांव इसलिए छोड़ दिया कि ये शायद हमें वोट ना करे। तो ये जो पार्टियां अपने हित को साध रही वही इन्होंने किया और वो तो निकाल दिए। और उसके बाद में सब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र इन्होंने ले लिया। तो इसलिए लिया कि एक तो इन्होंने पीछे हटा दिया ताकि वो आरक्षण में ना आवे, और उसके बाद इन्होंने वो क्षेत्र बढ़ा दिया कि ताकि हमारा कैंडिडेट जीत जा। तो चलिए, खैर मुझे इस बात पर आना नहीं है, लेकिन आप आ गए तो मैं आ जा रहा हूँ। आपने कहा कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा लिया, है ना। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को बढ़ाने पर भारतीय जनता पार्टी का फायदा क्या है? फायदा क्या, तो वो तो देखिए, तो सरकार ही यहाँ नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, फायदा क्या है? जो कांग्रेस देख रही थी अपना फायदा, उन्हें निकाल के देखो, उन्हें निकाल के इन्हें फायदा हुआ, उन्हें बढ़ा के उन्हें फायदा हुआ। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के सुनिए लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और आप ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं, साफ तौर पर ये सरकार का मतलब, अरे भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, दोनों सरकारों में मैं कह रहा सरकारों की नीयत पर शक है हमें आज भी कि यदि ये पिछड़े वर्ग में की नीयत पर शक नहीं है आपको? कहाँ अजी भाई साहब दोनों सरकारों को कह रहे हैं, खुद अपनी जो कांग्रेस की सरकार रही उनकी भी नीयत पे शक बता रहे हैं। उन्होंने कबूल कर लिया, और आप कबूल कर नहीं कर रहे हैं। मैं पहले आप उनके शब्द कहूँ कि उन्होंने कबूल कर लिया कि पाडली और रामपुर को जोड़ के गलती की थी हरीश रावत सरकार ने। नहीं, मतलबपुर ना लेके उन्होंने ले लिया, लेकिन वो छोड़ दिया, वो बाद में ऐड हुआ, वो तो हमारे प्रयासों से ऐड हुआ। समझिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ साफ तौर पर कि जब पार्टियां पार्टियों का मतलब सीधा जिसकी सरकार होती है, तो वो क्या करती है कि ऐसे ऐसे गांवों को, ऐसे ऐसे क्षेत्र को अपने में लेकर के आती हैं जो उनके वोटर हों। और आप कह रहे हैं कि हिंदू बाहुल्य को पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिलाया, इसलिए मिलाया ताकि वोटर बढ़ जाएंगे। तो ये आप भी मानते हैं कि हिंदू वोटर बीजेपी के साथ होगा, मुस्लिम वोटर को हटा दिया, है ना, मुस्लिम वोटर कांग्रेस का होता है, ये मानते हैं आप? नहीं, ऐसा हुआ ना, मैं तो कह रहा हूँ आप यही तो कह रहे हैं, उन्होंने हटा दे कि जो सच है उसे मैं यही कबूल कर रहा है। नहीं, मैं इसलिए कबूल कर रहा। आप किस सच को, मैं कह रहा हूँ आप किस सच को स्वीकार? गलत थे तो यहाँ ये भी तो गलत है, ये भी तो मानना है, जब हम मान रहे हैं ये भी मानना है। ये मैं कुछ कहूँगा, देखो जो रुड़की नगर के लोगों का एटीट्यूड है ना भाई साहब, नगर निगम को लेके, मेरी याददाश्त में केवल एक बार यहाँ पे नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जीता या किसी दल का, अदरवाइज़ यहाँ की परंपरा रही है, या निर्दलीय व्यक्ति भी अगर अपनी बात लोगों तक पहुँचा देता है तो दलों को लोग वोट नहीं करते, नगर निगम या नगर पालिका के। बात तो ये नहीं है, बात ये देखो, वो जाहिर सी बात है कि जनता किस परिदृश्य में क्या सोच करके वोट कर रही है, वो एक अलग मैटर है। मैटर तो ये है कि पार्टियां कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को या तो घटाती हैं या तो बढ़ाती हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को बढ़ाएगी नगर निगम में, और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाएगी। है बात यही सर आप तो बिल्कुल, मैं तटस्थ होकर के संवैधानिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, और जो वास्तविकता चलती है उसके आधार पर बताइए सर। जैसा भाई साहब ने भी आपको बताया कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जोड़ लिया और जो मुस्लिम था वो हटा दिया। आपने मुस्लिम जोड़ा था, आपने हिंदू हटा दिया था, मतलब बीच में छोड़ दिया था, खुद ही कह रहे हैं मतलबपुर छोड़ दिया था। तो मेरा ये कहना है भाई साहब से, उस विषय पर न जाके, क्योंकि ओबीसी का सर्वे है और जो लेट हुआ जिसकी वजह से यहाँ का आरक्षण नहीं हो पाया, वो भी आप ही कोर्ट गए थे। यशपाल राणा जी माननीय महापौर, वो आप ही के पार्टी से नेता रहे, विधायक भी हैं, महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव।
वो आपकी वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से ही लेट हुआ, वरना यहाँ के चुनाव भी सभी निकायों के साथ ही होने थे। अभी 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 आपको मैं कह रहा हूँ, चलिए अब वो वाली आपने कहा कि बात सर्वे की हो रही है, सर्वे की ही बात कर लेते हैं, वरना राजनीति तो बहुत जगह चलती रहेगी। बात यह है कि क्या संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो क्या ये लगता है कि रुड़की ओबीसी सीट हो सकती है? क्योंकि कई बार आप तो खैर कई बार इस बात को लेकर के चर्चा करते रहे हैं। भाई विषय ओबीसी सीट होने का नहीं है, ना ही कभी हमने इस बात को कहा है कि ये केवल पिछड़ों के लिए आरक्षित हो। जब आप ओबीसी सीट नहीं हो तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप कह रहे हैं बार बार कि ओबीसी सीट होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी बात सुन, अगर ओबीसी सीट होगी तो मैं चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। मैं ये बात आपको पहले भी कही है और आज भी कह रहा हूँ। लेकिन आज हमारी चिंता का कारण ये नहीं है। आज ओबीसी का अगर सर्वे है तो वो निष्पक्षता से हो, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। हमारी बात ये है, सरकार तो आपकी है। सरकार किसी की नहीं है, मैं नागरिक हूँ इस देश। सरकार, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ना। और आप जो निष्पक्षता की जो बात कर रहे हैं, गुजारिश किससे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है? बात मेरी पूरी सुनो। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, यदि नागरिक शोषण करेगी कोई भी दल या कोई भी सत्ता, यहाँ पे कांग्रेस भी रही है, यहाँ पे निरंतर किसी एक पार्टी की तो आज 60, कोई छोटे कालखंड की बात नहीं है भाई साहब, ये 60 वर्षों की बात है। 60 वर्षों से रुड़की नगर में संवैधानिक मूल्यों का हरासमेंट हुआ है। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको लागू करने से रोका गया किसी न किसी षड्यंत्र या किसी न किसी कारणों को उत्पन्न करके। हम इस बात को ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो, उसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं के चक्र में यदि अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित होती है, हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन हमारा जो पहली बात कहने की ये है कि संवैधानिक व्यवस्था तो लागू हो। संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू ना करने के कारण पे चर्चा तो करो। आप 60 साल से यदि यहाँ रुड़की नगर में 60% के लगभग पिछड़ों की आबादी होने के बावजूद भी आज तक किसी राजनीतिक दल ने उनको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। आज तक जो व्यवस्था राजनीतिक ये अगर मान लीजिए कि व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाई कि पिछड़ा जो चुनाव लड़ सके, इसके पीछे मुख्य दोषी, अगर आपके हिसाब से दोषी हो गया अगर नहीं लड़ने दिया, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, आपने सबका जिक्र कर लिया, तो इस आधार पर फिर दोषी किसको मानेंगे सबसे अधिक? जिसने शासन किया सबसे अधिक उसको, या उत्तराखंड में जिसकी सरकार ज़्यादा रही उसकी? और सरकार तो दोनों की बराबर ही रही है। जैसा कि भाई साहब ने कहा अभी, सुबोध जी ने, वैसे आप कई सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी गए, उसी के परिणाम है कि आप यहाँ कमेटी बनी, सर्वे हो रहा है, चल रहा है, जैसा आपको मालूम होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने कहा कि 60% आबादी यहाँ पर पिछड़ों की है और जनरल सीट है, तो जनरल पर ओबीसी लड़ सकता है। अगर ओबीसी एकत्रित होकर एक जगह वोट करें तो ओबीसी जीत सकता है। उसे रोका किसने? ना सरकार ने, ना किसी जनप्रतिनिधि ने। और आप ही खुद कह रहे हैं कि यहाँ राजेश गर्ग जी के बाद कोई दलों का जीता ही नहीं, निर्दलीय। आप एकजुटता दिखाएं, निर्दलीय फिर जीत सकता है। तो इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस वाली कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं। सवाल यह है कि ये बात तो बिल्कुल सही कि भाई चुनाव जब आरक्षण है ही नहीं तो चुनाव कोई भी लड़ ले। लेकिन उनका ये कहना है कि आखिर सीट, देखिए वो टिकट किस बेसिस पे मांगेंगे? वो कह रहे हैं टिकट मैं तब मांगूंगा जब वो ओबीसी सीट हो जाएगी। बिल्कुल आपका सही कहना है। और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की नीयत क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। संविधान में संशोधन किया मोदी सरकार ने, उसके बाद इस सरकार ने भी ओबीसी का जो कोटा था वो बढ़ाया है। ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं ये उन्हें उठानी है, विधानसभा में उठाएं या सरकार के समक्ष उठाएं, कहीं भी। और सर्वे होना चाहिए। मैं उसके लोकल जनप्रतिनिधि इस बात को उठाएं। वो लोकल जनप्रतिनिधि कौन है, किसका जिक्र? चुने हुए हैं, यहाँ के विधायक हैं, मेयर हैं, एमपी हैं, जो भी हैं। तो दोनों लोग अगर उठाएंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो मेयर का चुनाव है, वो विधायकों का वो है। मैं कह रहा हूँ विधायक और मेयर दोनों अगर ओबीसी को उठाएंगे और ये कहेंगे कि भाई निष्पक्ष सब कुछ हो जाए और सीट जो है ओबीसी कर दो, वो चुनाव फिर कैसे लड़ेंगे? वो उनको आप सीट से हटाना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि हैं
वो बिना ओबीसी के रुड़की शहर में जीत नहीं सकता। जितना अलग है। आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि उनका समर्थन, ओबीसी का समर्थन लेकर के कोई व्यक्ति विधायक या मेयर बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर आप ये करें सीट ही अगर ओबीसी हो जाएगा तो वो विधायक, वो मेयर जो जनरल में आते हैं वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप तो उनको हटाने की बात कर रहे हैं। मैं हटाने की बात ही नहीं की। आपने कहा ना कि वो लड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा में पैरवी वही करेंगे। सरकार क्या कर रही है वो आपको मैंने बता दिया। अब जनप्रतिनिधि को क्या करना है, ये उनका दायित्व है कि ओबीसी की बात ऊपर रखें और अपनी सरकार के किए हुए जो भी सरकार संशोधन वगैरह जो भी कर रही है ओबीसी के लिए, उसमें उनका सरकार का सहयोग करें और यहाँ की वस्तु स्थिति जो भी है स्पष्ट वो सरकार के सामने रखें। मैं कह रहा हूँ कि क्या ओबीसी के इस सर्वे में निष्पक्ष रूप से, जैसा आपने कह दिया, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एंड करता हूँ मैं, कि क्या निष्पक्ष रूप से यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और मेयर, मैं दोनों लोग की बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है ये लोग वास्तव में निष्पक्षता से और ये चाहेंगे कि ये सर्वे बहुत बेहतर तरीके से हो और सीट ओबीसी हो जाए? नहीं, वो तो चाह ही नहीं रहे, ना उनके चाहने ना चाहने से कोई फर्क पड़ रहा। अच्छा, चाहने से फर्क नहीं पड़ रहा? क्या फर्क पड़ रहा? क्या ये तो कहा आज तक रुड़की के किसी स्थापित जनप्रतिनिधि ने इस बात को सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के। अब मैं उसका नाम लूंगा तो वो विवादित हो जाएगी बात। खुल के बोल सकते सुनो, एक केवल यशपाल राणा ऐसे लीडर हैं रुड़की में जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे इस बात को कहा था कि लंबा समय हो चुका है, अब पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति के लोगों को अवसर चुनाव लड़ने का मिलना चाहिए। और यशपाल राणा जी से आपकी मित्रता जो है वो भी देखी गई थी विधानसभा चुनाव में। वो मित्रता है और आगे भी रहेगी। मित्रता प्रेम कभी समाप्त नहीं होता अखिलेश भाई, ठीक है। ये वाली बात हम करते रहेंगे बाद में, जब चुनाव आने दीजिए, सारी बातें खुल करके होंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि विधायक और मेयर के हस्तक्षेप से कुछ होता नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि जब वो आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बेहतर होगा। जैसे सुबोध भाई ने कहा अभी, मेरी बात जब भी इनसे हुई, यदि यशपाल राणा जी ये कह रहे तो अपनी पार्टी से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट को लड़ा मैं, वो खुद क्यों लड़े हैं फिर? भाई ही तो वो पिछड़े वर्ग का चाह रहे, आपकी पार्टी से लड़ा दे वो। तो कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी ओबीसी, नहीं ना, कोई भी पार्टी ना भाजपा लड़ा रही ना ये लड़ा रही। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी आपकी चाहती नहीं है। कांग्रेस, अरे मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं विधायक और मेयर से क्या होता है, तो मैं कह रहा हूँ यशपाल राणा जी कह रहे हैं उससे क्या होगा? अरे होगा तो उससे ना, जब आपकी पार्टी चाहेगी। आपकी पार्टी तो चाहती नहीं है कि चुनाव किसी ओबीसी को लड़ाए, वरना टिकट दे देती पार्टी। हाँ, अरे हम तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब जब सर्वे होगा और ये पता लगेगा यहाँ इतने ओबीसी हैं, अब तो जागरूक हो रहे हैं ना लोग, इसलिए जागरूक हो रहे हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग भी आगे आवेगा, कहाँ परेशानी है। अब जिसकी पार्टी होगी वो अपने आप टिकट देता है जब। लेकिन आपको लगता है कि एक सवाल, मतलब अंत में एक सवाल है कि ओबीसी सीट अगर ये होगी, अगर ये होती है तो किस आधार पर होती है? क्योंकि आप जो है बहुत सारे पैमानों को पढ़ते हैं, तो मैं उस आधार पर चाहता हूँ एकदम एग्जैक्ट आंसर कि किस आधार पर डिसाइड होता है कि ये सीट ओबीसी हो जाएगी? ओबीसी की जनसंख्या अगर अधिक होगी यहाँ तो तब ओबीसी होगा। वो भी ये देखा जाएगा कि जितने भी निकाय हैं उसमें कौन सा ओबीसी में सबसे ऊपर है, उसी हिसाब से आरक्षण के अनुसार जो भी आरक्षण तय होगा तो उसी के अनुसार यहाँ पर ओबीसी सीट का वो आरक्षण दिया जाएगा। और उस पर उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे बिल्कुल सही हो और हर ओबीसी वर्ग के लोगों तक ये लोग जा सकें सर्वे करने। अच्छा अखिलेश भाई, मुझे मैं इस बारे में एक बात ये कहना, पहले ये वाली बात, मेरी बात पे तो आप हाँ या ना बता दीजिए कि अगर जो है ये जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में जितने भी अधिकारी सर्वे कर रहे हैं वो लोग हर ओबीसी वर्ग के घर तक पहुंच सकें, तभी उनका नाम हो सकता है, तभी उनकी लिस्ट होगी और इसी आधार पर सीट ओबीसी हो सकती है। ओबीसी तक नहीं पहुंचना है उन्हें हर परिवार तक पहुंचना है। ये सर्वे कार्य जो चल रहा है इसमें हर परिवार तक पहुंचेंगे तभी तो सर्वे संपन्न होगा। अगर परिवार छूटेंगे तो सर्वे संपन्न ठीक प्रकार से जो सिस्टमेटिकली ये तो सर्वे नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है। ये चीज़ बहुत, इसमें ऐसा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और या हमारे वरिष्ठ नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, नेता वो है जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि अपना जब समय आता है तब वो ओबीसी की बात करते हैं और अभी हमें उनकी ज़रूरत है ताकि वो सुनिश्चित करें कि हर घर में ओबीसी सर्वे वाली टीम पहुंचे। आप डायरेक्ट राकेश गिरी से आपने बोला कभी कि वो आ करके ये कहें कि भाई इस सीट को ओबीसी कराओ या सर्वेक्षण जो भी हो रहा सही तरीके से हो? देखो, सरकार से मैंने पहले बताया कि ओबीसी आयोग का गठन हुआ है
ओबीसी आयोग अपना कार्य करता है, वहाँ से एक प्रॉपर चैनल, अभी जो सर्वे हो रहा है, जनसंख्या गणना हो रही है, वो नगर निगम में निर्वाचन विभाग जो है वो देख रहा है। उसमें आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, उनके ऊपर सुपरवाइज़र भी छोड़ा है। वो घर तक जा रहे हैं या नहीं, वो यहाँ के लोकल क्षेत्र को, ना कि राकेश गिरी जी कलियर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। तो जो यहाँ के रुड़की के रहने वाले हैं, नगर निगम क्षेत्र के, उनको सबको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तब जाके यहाँ के ओबीसी का सर्वे जो होगा और जनगणना जो होगी। और रही बात हर घर में पहुँचने की, मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पर ओबीसी लोग उनके यहाँ रहते हैं, जिसने इंटरकास्ट शादी कर ली हो या उनके यहाँ कोई किराएदार रह रहा हो, तो इसलिए हर घर में जाना अनिवार्य है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये जनरल वालों का मकान है तो इसे छोड़ दो, उस घर में भी हो सकता है ओबीसी, कोई नौकर हो सकता है उनका, कोई काम करने वाला हो सकता है, कोई महिला हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हर घर तक पहुँचे हों। अगर वो हर घर तक पहुंचेंगे तो बेहतर होगा। अंत में कॉन्क्रीट फॉर्म में समझ लीजिए कि अगर डिस्कशन होता है, अगर ये सर्वे होता है, इस सर्वे में अधिकांश जनसंख्या ओबीसी की रुड़की नगर निगम में पाई जाती है, और या ये जो जितने नगर निगम हैं उन नगर निगम के आधार पर वो देखा जाएगा कि सबसे अधिक ओबीसी वर्ग कहाँ है, उस आधार पर डिसाइड होगा कि किस सीट को ओबीसी कर, क्योंकि ऐसा कोई संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि संख्या ज़्यादा होगी तभी आरक्षित होगी सीट। अगर संख्या कम भी है तो वो 10 साल में ना हो के 20 साल में उनको अवसर मिलेगा। लेकिन संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है आरक्षण को लेके कि अगर कहीं 1 लाख की आबादी है और वहाँ 5000 की जनसंख्या है किसी वर्ग की, तो उसको 10 साल की बजाय 25 साल में मिलेगा आरक्षण, परंतु उसका नंबर जरूर, उसको अवसर जरूर दिया जाए। और आपका ये कहना है कि हमारा नंबर कब आएगा? नहीं, हम चिंता है इस बात को लेके हमारी कि पिछले 60 वर्षों से हमारा हरासमेंट निरंतर है, और पिछले 2-3 चुनाव में तो हमने देखा है कि टारगेट करके आरक्षण को रोका गया है। कोई भी व्यवस्था बना के या एक डिस्प्यूट खड़ा करके चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लागू होने से रोका गया है। और रुड़की, देखिए हरिद्वार में पिछड़े वर्ग का आरक्षण हो चुका है, अब काशीपुर में लगातार 2 बार से आरक्षण है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि इसमें निरंतरता होनी चाहिए और सबको सब जगह अवसर मिलना चाहिए। प्रतिनिधित्व होगा तो वो समाज थोड़ा बलशाली होता है, वो उसमें जागरूकता आएगी, वो शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा, वो अपना जो सहभागिता है समाज में वो और बढ़ चढ़ के दे पाएगा। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये एक लंबा समय, 60 वर्षों का कालखंड बहुत बड़ा समय है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा नहीं है, जैसा सुबोध भाई जी कह रहे हैं कि ओबीसी के ज़रूरत नहीं है कि उसमें कितना प्रतिशत ओबीसी जनसंख्या है, तो फिर ये सर्वे क्यों है? सर्वे तो इसीलिए हो रहा है ना, तो वो ज़रूरी है। और जहाँ ओबीसी ज़्यादा होती है वो ज़रूरी होता है कि करना संविधान के अनुसार। वो सरकार की मर्जी पे है कि वो क्या कर रहे हैं। पिछली सरकार जो भी हुई वो अपने मर्जी से काशीपुर कर रहे हों, चाहे हरिद्वार कर रहे हों, चाहे देहरादून कर रहे हों, जो गलत कर रहे हैं उसको सही करने के लिए ही आप कोर्ट गए। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये आप अपनी बात से पीछे हट रहे हो। नहीं। आप देखिए, ये मैं आज भी ये बात के सर्वे ये कह रहे सर्वे होगा, ज़्यादा संख्या दिखेगी तो हो क्यों रहा है? इसीलिए तो हो रहा है ना कि यहाँ के वो आप भी मेहनत कर रहे हो, हमारे बस का जो है तो हम भी करेंगे वो। और मेरा वकील साहब, इसमें मैं ये नहीं, आप मेरी और आपकी बात में दो राय नहीं है। मेरा कहना ये है कि सर्वे से पता चलेगा कि कौन कितनी संख्या में है। आज ये सर्वे होगा, प्रत्येक घर तक लोग जाएंगे, तो उसमें ये भी पता चलेगा कि कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने सामान्य वर्ग के लोग हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो लेकिन कहने ओबीसी के आधार तय होगा, उसी आधार पे समय का कर्म कि कितने समय बाद किसको अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ये है कि सामान्य तौर पर हर घर तक जो सर्वे की टीम है वो पहुंचे, फाइनली यही है। बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण। अंत में दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, क्या आप लोग के घरों तक सर्वे की टीम जो इस बात को लेकर के सर्वे करती है, करेगी पूरा कि किस किस जाति के कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पर हैं, तो सर्वे की टीम आप तक पहुँची या नहीं पहुँची,
ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। अगर सर्वे की टीम आपके घरों तक नहीं पहुंची है तो फिर खुल करके लिखिए कि हमारे यहाँ नहीं पहुंची है, ताकि आप तक सर्वे की टीम पहुंचे, ये खबर सुनने के बाद पहुंचे, ये टेलीकास्ट होने के बाद पहुंचे। और जब आप सुन रहे हैं इस चीज़ को तो आप पता भी करें कि क्या सर्वे की टीम आपके पड़ोस पे आई है कि नहीं आई है, पड़ोस में आई कि नहीं आई, आपके सामने वाले के पास वो सर्वे की टीम आई है कि नहीं आई है। अगर सर्वे की टीम आई रहेगी तो उस आधार पर यह डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी सीट को आरक्षित करना है, कौन सी सीट को आरक्षित नहीं करना है। और सरकारें भी अगर गलत करेंगी तो आप भी उस तथ्य पर, उस आधार पर आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोगों ने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषयों को लेकर के हम लगातार आते रहेंगे दोस्तों, बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।